हेलो क्लास 12th। आज हम लोग आपके चैप्टर फर्स्ट में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। इससे जुड़े हुए कुछ टर्म पढ़ेंगे और उसके इफ़ेक्टेड जो फैक्टर उससे इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पीपीएम के बारे में पढ़ा है, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। ठीक है, तो उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। Solubility is amount of substance that can be dissolved completely in a given amount of solvent। मतलब क्या होता है ये ऐसे सब्सटेंस अमाउंट, वो ऐसे अमाउंट होते हैं जो क्या होते हैं सॉल्वेंट में पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से जो घुल जाता है वही क्या होता है सॉल्वेंट बोला जाएगा, सॉरी सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी उसको बोली जाएगी। मतलब जैसे 100 ग्राम, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है 100 ग्राम शुगर है और वो 1 लीटर या 1000 ग्राम ml में वो सॉल्युबल हो रहा है, तो वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या बोली जाएगी 100 ग्राम वाटर। मतलब शुगर उसने डिज़ोल्व किया अपने अंदर, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। कितना वो सॉल्युबल, कितना वो घोल सकता है किसी को। अच्छा, ये अब इसके डिपेंड किस किस पे डिपेंड होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये नेचर ऑफ सल्यूट, ठीक है, तो ये सल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है कि जो घुलने वाला है वो कैसा है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें घुल रहा है वो कौन सी चीज़ है, ये भी डिपेंड करती है। और तीसरा टर्म है आपका टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर कैसा है। कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो जाहिर सी बात है, हो सकता है स्पीड जल्दी हो सकता है वो डिज़ोल्व जल्दी हो उसमें। तीसरा लास्ट टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर भाई, अगर आप किसी भी चीज़ को जैसे प्रेशराइज करोगे तो उससे भी वो चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, वो चीज़ सॉल्युबिलिटी उस पर डिपेंड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। अगर आप क्या कर रहे हो, लिक्विड में किसी सॉलिड को घोल रहे हो, ठीक है, लिक्विड में किसी भी सॉलिड को घोल रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जैसे आप सॉल्ट ले लें, ठीक है, सॉल्ट ले लें, इसको डिज़ोल्व करोगे आप अगर वाटर में तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। बट अगर वहीं पे सॉलिड फॉर्म में हम नेफ्थलीन को ले लें और वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होता है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। अब थर्ड में क्या है, अगर आप सॉल्ट को ले लो और बेंजीन के साथ सोचो डिज़ोल्व हो जाए तो क्या डिज़ोल्व होगा, नहीं, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। अब लास्ट टर्म है आपका नेफ्थलीन को अगर बेंजीन के साथ डिज़ोल्व किया जाए तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब ये रीज़न क्या है इसका, ये कहाँ से ऐसी चीज़ें हो रही है कि भाई ये सॉल्ट बेंजीन के साथ डिज़ोल्व नहीं हो रहा है बट वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जा रहा है, नेफ्थलीन वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं हो रही है बट बेंजीन के साथ डिज़ोल्व हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिज़ोल्व लाइक का। ठीक है, लाइक डिज़ोल्व लाइक का एक आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, पोलर पोलर के साथ नॉन पोलर के साथ क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, पहला हम लोग क्या कह रहे हैं, नमक जो सॉल्ट है वो किसके साथ डिज़ोल्व हो जा रहा है, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो रहा है। NaCl, ठीक है, NaCl क्या है, ये पोलर है और वाटर भी हमारा क्या है, ये पोलर है। इस वजह से बच्चों क्या हो जा रहा है, ये इसके साथ डिज़ोल्व हो रहा है। लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब है जैसे कोई रहेगा वो उसी के साथ डिज़ोल्व होगा। भाई जो जैसा रहता है उसी के साथ तो फ्रेंडशिप करता है ना, तो इसमें भी वही है, जो जैसा रहेगा उसके साथ वो डिज़ोल्व होगा, वही उसके साथ घुलेगा। नेफ्थलीन क्या है, नेफ्थलीन भाई आपका नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर बेंजीन भी आपकी नॉन पोलर होती है। इस वजह से नॉन पोलर के साथ क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें हमको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो ये है आप लोग का क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब इसमें टर्म हम लोग कुछ पढ़ेंगे, 5 टर्म्स है, बहुत ही इजी टर्म्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ लेंगे इसके।
ठीक है। तो अब टर्म आ गया आपका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर हैं लिक्विड एंड सॉलिड की। तो इसमें डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन हमारा क्या होता है, मान लीजिए व्हेन, जब आप सोल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, इट्स कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ए कार्ड डिसोल्यूशन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। भाई अगर आप क्या करोगे, एक गिलास वाटर लिए, उसमें क्या किए, चीनी को मिलाना शुरू किए, ठीक है, चीनी को मिलाना शुरू किए। अब क्या हो जाएगा वो कि चीनी आपकी घुलना स्टार्ट हो जाएगी। घुलना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। समझ रहे हो? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो उसका कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन बच्चों, व्हेन डिजॉल्व गेट कोलाइड विथ मोर सोल्यूट पार्टिकल व्हेन कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड फ्रॉम एंड। इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइजेशन को आप फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में हम लोग नमक डाल रहे हैं, मान लीजिए नमक को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो जब तक उसकी वो डिज़ोल्व होता रहेगा, जब तक उसकी सॉल्युबिलिटी है वो डिज़ोल्व होता रहेगा उसमें। लेकिन जब क्या हो जाएगा, एक लिमिट आएगी कि इससे ज़्यादा आप सॉल्वल नहीं हो सकते हैं, इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे, नमक जो है वो फिर से क्या हो जाएंगे, वो सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे और नीचे आपके बीकर में क्या होगा, बैठे हुए दिखेंगे। तो आप लोग तो ऐसे समझते हैं कि भाई क्या हो गया कि नमक घुल ही नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। जो पहले नमक आया वो घुला, ठीक है, जो नमक पहले आया वाटर में वो घुला, बट क्या हुआ, अब नमक पड़ता ही जा रहा है, वाटर में पड़ता ही जा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर से जो नया नमक आ रहा है, वाटर में जो नया नमक, नया पार्टिकल आ रहा है वो तो घुल रहा है, बट जो पुराना वाला पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, वो अपने पुराने उसमें रूप में आ जा रहा है, मतलब वो फिर से अपने पुराने स्टेट में आ जा रहा है, मतलब सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड, मान लीजिए आपको आप खाना खाए हुए हो, ठीक है, अब आपके सामने कोई भी और कुछ ला करके रख दे, चाहे 56 वो परोस दे, आप खाओगे? आप नहीं खाओगे, आप उसको देखोगे भी नहीं। तो ऐसे ही क्या है, मान लीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन की कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होगा, जब उसमें क्या होगा, अगर उसकी कैपेसिटी क्या है 100 ml या 100 ग्राम चीनी को ही, शुगर को ही वो डिज़ोल्व कर सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा थोड़ा भी डिज़ोल्व करोगे तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोले जाएंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोले जाएंगे। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोले जाएंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो वाटर की कैपेसिटी है कि 100 ग्राम शुगर को वो डिज़ोल्व कर सकता है, बट आपने क्या किया था, अभी तक 80 ग्राम ही शुगर उसमें डिज़ोल्व किया था। अब क्या हो गया कि आप 20 ग्राम अगर और क्या करोगे, उसमें ऐड करना चाहोगे तो ईजिली ऐड कर सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सुपर सैचुरेटेड बच्चों सॉल्यूशन वो होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, एग्ज़ाम पर्पज़ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्कूल गए, आपका लंच हुआ, स्कूल में लंच हुआ, तो आप स्कूल की जो कैंटीन थी या फिर स्कूल से बाहर निकले, आप समोसे वगैरह खा लिए और पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए और कुछ रेस्टोरेंट में और कुछ चपातियाँ वगैरह खा लिए। अब क्या हो गया कि आप घर से जो वहाँ से आपने तो पेट भर के खा लिया, ठीक है, रेस्टोरेंट में पेट भर के आपने खाना खा लिया। अब क्या हो गया कि आपको याद आया कि घर से मैंने टिफ़िन लाया है, मैं टिफ़िन लाया हूँ घर से, अगर मैं उस टिफ़िन को खाऊंगा नहीं तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि घर पे जाऊँ तो डांट पड़े, हो सकता है पिटाई भी हो जाए। तो मम्मी की डर से या पापा के डर से आप क्या करोगे कि आप उस खाने को खाना खाने के बावजूद भी आप ठूस ठूस कर फिर से खा लोगे, मतलब ज़बरदस्ती खा लोगे। अब ये जो आपने ज़बरदस्ती खाया है, ये सल्यूट है, आप सॉल्वेंट है, और मम्मी की डांट क्या है? प्रेशर है।
या टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा आपको कि आप जब इस तरह के जो सोल्यूशन बनेंगे ये आपके सुपर क्या होंगे, सुपर सेचुरेटेड होंगे। मतलब आप क्या है, सुपर सेचुरेटेड उस समय पे उस टाइम पे आप सुपर सेचुरेटेड बोले जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर और एक एग्जांपल लें तो क्या होगा, मान लीजिए जो आपके रसगुल्ले की चाशनी बनती है, ठीक है, उसमें आप लोग क्या करते हो, ज़बरदस्ती चीनी को बहुत ही ज़्यादा डिज़ोल्व करवाते हो उसमें। तो वो किसकी हेल्प से करवाते हो, एज ए टेम्परेचर की हेल्प से आप क्या करते हो, उसमें डिज़ोल्व करवाते रहते हो। और बाद पहले तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, अब बाद में जब आप उसको रख देते हो थोड़ी टाइम के लिए तो क्या हो जाते हैं, जो वाटर जो आपके वो होंगे शुगर होंगे वो क्या होती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में ऊपर थोड़ा थोड़ा तैरने लगती हैं। ठीक है, तो जो उस समय पे जो डिज़ोल्व हुआ है चीनी उसमें डिज़ोल्व हुई है वाटर में, तो वो क्या है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा उससे। ठीक है, तो बच्चों सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन इसको समझ सकते हो आप फॉर एग्जांपल। अब इससे इफ़ेक्ट होने वाले फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि टेम्परेचर से क्या होता है और प्रेशर से क्या होता है। टेम्परेचर अगर आप सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सोल्यूशन कोई बना रहे हैं या फिर सोल्यूशन से सॉल्वेंट और सोल्यूट को निकाल रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर रिएक्शन आपकी एक्जोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही है, तो उसको हीट चाहिए होगी। ठीक है, उसको हीट चाहिए होगी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो। अब हीट चाहिए तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसको तो और जल्दी क्या करेगा, वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके ईजिली आपका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी तैयार करके देगा। मतलब अगर टेम्परेचर आप क्या कराओगे, इंक्रीज करवाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका रेट जो हो जाएगा सोल्यूशन बनने का वो और फास्ट हो जाएगा। यही चीज़ अगर आप देखो एक्जोथर्मिक में, तो एक्जोथर्मिक के पास काफ़ी हीट रहती है। तभी जब आप देखते हो एक्जोथर्मिक रिएक्शन अगर कहीं होती है तो जो आपके जैसे बर्नर लेते आप जैसे बीकर लेते हो, तो बीकर में अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन करवा देते हो कोई, तो क्या होता है, बीकर क्या होता है, हीट हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर अब इसको टेम्परेचर की ज़रूरत तो होती नहीं है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ही ज़्यादा हीट और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो इसको हीट की ज़रूरत रहती नहीं है। अगर इसको फिर भी आप टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करवाओगे तो क्या होगा, रेट जो होगा रिएक्शन का वो कम हो जाएगा, मतलब इससे वो डिक्रीज ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में। ठीक है, आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज करते रहिएगा। और लास्ट टर्म आपका है प्रेशर। भाई सॉलिड और लिक्विड की ही तो बात हम कर रहे हैं अभी, तो सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा, अगर आप क्या करो, प्रेशर करो, मान लीजिए आपके पास पेन है कोई या कोई मार्कर है, तो अगर आप उस पर प्रेशर करो तो क्या होगा, क्या वो प्रेशराइज होकर किसी और स्टेट में चेंज हो जाएगा, नहीं, उसमें प्रेशर आप लगाओगे तो उसका स्टेट नहीं चेंज होगा, बाकी वो थ्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ना तो आप वाटर में उसको कंप्रेस करके उसका स्टेट चेंज कर सकते हो, ना तो आप सॉलिड में, ना तो आप वाटर में चेंज कर सकते हो। तो बोथ लिक्विड एंड सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, मतलब इस पे क्या है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा वेरी नहीं करता है। ये जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इन दोनों में फैक्टर मतलब इफ़ेक्ट नहीं डालता है। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आगे आप लोग पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू क्लास।